दोस्तों, जब भी हम अपनी किचन को रिनोवेट करना चाहते हैं, हमारे सामने एक क्वेश्चन हमेशा खड़ा हो जाता है कि हम अपनी किचन को मॉड्यूलर फर्नीचर बनाने वाली कंपनी से बनवाएं या फिर हम अपने घर में कारपेंटर प्लान करके उसके द्वारा ये किचन बनवाएं। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो जो है वो हेल्प करेगा इस डिसीजन को लेने के अंदर, क्योंकि हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कस किया है जिससे आपको डिसीजन लेने के अंदर आसानी रहेगी कि हमें मॉड्यूलर फर्नीचर के वेंडर के पास जाना चाहिए या कारपेंटर से अपनी किचन को बनवाना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, मैं कुलदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर टेक क्राफ्ट। हमारा ये चैनल मॉडल किचन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को वीडियो के जरिए लाता रहता है। अगर आप भी इस तरह के वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब कीजिए, उसके अंदर बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पे बटन दबाइएगा, जिससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो हमारी मिस ना हो। दोस्तों, वैसे तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है मॉड्यूलर किचन वर्सेस कारपेंटर मेड किचन, बट अगर हम इसको मशीन वर्सेस ह्यूमन भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो एक जगह मैनुअल काम किया जाता है और दूसरी जगह मशीन मेड काम किया जाता है। और अब हम बात करते हैं अपने उन पॉइंट्स की जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हमें मॉड्यूलर किचन में जाना चाहिए या कारपेंटर मेड किचन में जाना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम अपनी किचन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा डिज़ाइनिंग का। अब अगर इसमें हम बात करते हैं कारपेंटर की, तो कारपेंटर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपकी जगह होती है उसके हिसाब से एक रफ स्केच बनाते हैं सिंपल कागज़ के ऊपर, क्योंकि वो नोट टू स्केल होती है। तो उसमें होता क्या है, कई बार कुछ जो कैबिनेट हमारे साइज़ में छोटे होते हैं वो मैनुअल बनाने की वजह से बड़े बनते हैं, और जो बड़े होते हैं वो छोटे बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बाद में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो जिस तरह की वो लुक अपनी किचन में चाहते हैं वो लुक वहाँ पे नहीं निकल के आ पाती है। तो इस वजह से बाद में उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती हैं, जिसकी वजह से वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ मटेरियल और वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं मॉड्यूलर फर्नीचर्स वालों की, तो वो अपने यहाँ पे कम्प्लीटली स्केल के अकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर पे एक डिज़ाइनिंग तैयार करते हैं, जिसमें आपका 2D और 3D दोनों डिज़ाइनिंग आपको देखने को मिलती है। आपकी किचन की डिज़ाइनिंग स्केल के अकॉर्डिंग करी जाती है, तो उसके अंदर आपको कह सकते हैं कि 90 या से 95% या ये कह सकते हैं कि 100% तक भी आपको अपनी किचन का एक विजुअलाइजेशन मिल जाता है कि आपकी किचन बनने के बाद कैसी लगती है। इसके अंदर आपको जो है आपकी जितनी भी एसेसरीज़ है, जो हार्डवेयर है, जहाँ पे आपके गिलास के कैबिनेट्स आने हैं, जहाँ पे आपके ड्रॉर प्लान करने हैं, और उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, वो सारी थीम आपको आपकी किचन के बनने से पहले नज़र आ जाती है। अब क्योंकि आपको अपनी किचन पहले से ही डिसाइड करने में ईजी हो जाता है 3D व्यूज़ को देखने के बाद, तो आप आसानी से डिसीजन ले पाते हैं कि आपकी किचन कैसी लगनी चाहिए, या उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन है तो वो डिज़ाइन के ऊपर ही हो जाती है, बजाय के बाद में आपके मटेरियल को ख़राब करने के या टाइम ख़राब करने के। दोस्तों, सेकंड पार्ट आता है इसका एग्जीक्यूशन का। अब एग्जीक्यूशन पार्ट में क्या होता है, कारपेंटर को सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने काम की, यानी कि वो सिर्फ अपने वुडन से रिलेटेड काम के अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। बट अगर हम बात करें आपके मॉड्यूलर फर्नीचर्स वेंडर की, तो वो लोग अपने यहाँ पे एक सुपरवाइज़र अपॉइंट करते हैं आपकी साइट के लिए, जो आपके यहाँ का इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, टाइल के जो लेआउट्स उनके द्वारा दिए जाते हैं उन्हें टाइम टू टाइम क्रॉस चेक करने आते हैं। अगर उसके अंदर कोई चेंज होना होता है तो वो उसको चेंज करवाते हैं। यानी कि आपके इलेक्ट्रिकल की टीम, प्लम्बिंग की टीम, टाइल की टीम और जो मेसन वर्क कर रहे हैं उन सभी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और आपकी किचन को बेटर से बेस्ट बनाने में हेल्प करते हैं और आपकी किचन को बेस्ट तरीके से प्लान करते हैं। दोस्तों, हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है वो है प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारा मटेरियल है, जो भी बोर्ड, प्लाई, माइका, लेमिनेट, कुछ भी चीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम कारपेंटर की बात करते हैं तो वो अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपसे उस मटेरियल को नोट करवा देते हैं। आप किसी शॉपकीपर से जाके उस मटेरियल को आपके यहाँ पे आपकी साइट पे उस मटेरियल को रखवाया जाता है और वो वहीं उसी साइट पे बैठ के आपके उस किचन को तैयार करते हैं। और अगर हम बात करते हैं मॉड्यूलर फर्नीचर्स वालों की, तो मॉड्यूलर फर्नीचर के अंदर जो है आपका जो मटेरियल है वो सारा फैक्ट्री के अंदर ही तैयार होता है। इसके अंदर उसका चाहे लेमिनेशन हो, उसकी कटिंग हो, उसकी एज बेंडिंग की टेपिंग हो, ये सब मशीन के द्वारा किया जाता है। तो कम्प्लीटली वहाँ पे सारा रेडीमेड बन के पैक होके आपकी साइट पे आता है। तो ये टेंशन फ्री और हैसल फ्री काम हो जाता है, जिसमें आपके घर में कभी भी कोई डस्ट नहीं होती है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की, जो है इंस्टॉलेशन का जो टाइम होता है, अगर हम मॉड्यूलर फर्नीचर में जाते हैं तो जो भी किचन का साइज़ होता है उस 2 से 3 दिन के अंदर आपकी किचन कंप्लीट इंस्टॉल हो जाती है।
लेकिन अगर हम वही बात करते हैं कारपेंटर की, तो वो आपके यहाँ पे हफ्ते से 10 दिन का टाइम लेके चलते हैं और वहीं पे आपकी किचन को कंप्लीट तैयार करके देते हैं। और कभी कभी ये टाइम हफ्ता 10 दिन की जगह 15 से 20 दिन या महीना भी खिंच जाता है। और ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि हमारा जो वो कारपेंटर है वो किस तरीके से अपने इस काम को एग्जीक्यूट करता है। दोस्तों, 5th पॉइंट आ जाता है हमारा क्वालिटी और फिनिश का। जैसी बात है, जो मैनुअल काम है ऐसा नहीं है कि उसके अंदर फिनिशिंग नहीं आती है, बट क्योंकि जब टेक्नोलॉजी को यूज़ करा जाता है, मशीन को यूज़ करा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन से बेटर फिनिशिंग, बेटर क्वालिटी के साथ दे सकती है। तो उस केस में मॉड्यूलर फर्नीचर की जो फिनिशिंग और क्वालिटी होती है वो एक ह्यूमन बीइंग से बहुत बेटर निकल के आती है। दोस्तों, हमारा 6 पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम बात करते हैं कारपेंटर किचन जो होती है वो तो खैर आपकी साइट पे ही बनती है, बट अगर हम बात करते हैं मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरर की, तो उनकी फैक्ट्री के अंदर ये मटेरियल बन के आता है और नॉकडाउन कंडीशन में आपके यहाँ पे डिलीवर होता है। और सपोज़ फ्यूचर के अंदर अगर आपकी प्लानिंग है अपने घर को शिफ्ट करने की, तो आप ये समझ के चलिएगा कि आप अपनी पूरी किचन को नॉकडाउन कंडीशन में डिसमेंटल कर सकते हैं, अपनी किचन को कहीं दूसरी जगह ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ जाके दोबारा से इसको इंस्टॉल करके एज़ इट इज़ अपनी किचन को यूज़ कर सकते हैं। बट ये सेम चीज़ आपकी जो है कारपेंटर किचन के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी जो किचन है उस तरीके की टेक्निक से वो नहीं बनती है। दोस्तों, हमारा जो 7th पॉइंट है वो है आफ्टर सेल सर्विस। अगर हम आफ्टर सेल सर्विस की बात करते हैं, तो अगर हम इस किचन को कारपेंटर से बनवाते हैं, तो कारपेंटर आपकी किचन को बनाने के बाद आगे से आगे अपनी किचन को दिखाते हुए काम पकड़ता चला जाता है। और कई बार क्या होता है, क्योंकि वो कंपनी नहीं है, तो इस वजह से उनको दोबारा से ट्रेस करना ईजी नहीं होता है। और अगर हम बात करते हैं मॉड्यूलर किचन मैन्युफैक्चरर की, तो वो एक कंपनी से अगर आप डील करते हैं, तो पहली बात तो ये है कि आपको उनको ट्रेस करना ईजी रहता है। दूसरा, क्योंकि मॉड्यूलर किचन मॉड्यूल बेस होता है, तो अगर आपका सपोज़ कभी भी किसी कैबिनेट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस किचन को सर्विस करना आसान रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो हार्डवेयर यूज़ करा जाता है वो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हार्डवेयर होता है, जिसको ईजीली हम रिप्लेस भी कर सकते हैं और रिपेयर भी कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं अपने कैबिनेट्स की, तो वो कैबिनेट भी क्योंकि मॉड्यूल बेस होता है, तो उसको भी ईजिली हम रिपेयर भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं, और हमारी किचन कहीं से किसी भी तरीके से डिस्टर्ब भी नहीं होती है। दोस्तों, हमारा जो 8th पॉइंट है वो है इसका कॉस्ट। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कारपेंटर किचन की, तो ये हमेशा पॉकेट फ्रेंडली किचन होती है। और अगर बात करते हैं मॉड्यूलर स्टफ़ की, तो मॉड्यूलर स्टफ़ हमेशा से जो है एक्सपेंसिव रहता है। तो इस केस में कारपेंटर की किचन हमेशा सस्ती और मॉड्यूलर स्टफ़ हमेशा महंगा होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हमें इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का। आपने हमारे वीडियो को देखा और सुना, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।